हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल टीडीएस मेंबर में। और हम लोग टैली प्राइम के अंतर्गत पेरोल्स की एंट्री करना सीख रहे हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें देख ली थी। और आज जो है हम लोग टैली प्राइम के अंतर्गत जो पेरोल्स में एंट्रीज होती हैं वो कैसे की जाती हैं और कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे और प्रिंट आउट भी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम पहले क्रिएट के ऑप्शन पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर आकर के हम लोग देख सकते हैं पेरोल्स मास्टर, और जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और ग्रुप हैं। हमने अभी ग्रुप क्रिएट कर लिए थे। और यहाँ यूनिट यूनिट भी क्रिएट कर लिया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी क्रिएट कर लिए थे, और पे हेड्स भी। और आज जो है हम वाउचर्स टाइप को क्रिएट करेंगे। और उससे पहले हमने अभी एक पे हेड्स नहीं बनाया हुआ था बोनस का, तो उसे हम क्रिएट करेंगे। तो उसे क्रिएट करने के लिए चलिए हम इस पर एंटर करते हैं। और यहाँ पर हम नाम में नाम टाइप कर देते हैं, जैसे कि बोनस। बोनस में बनाना है तो बोनस का नाम टाइप कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे फिर। और यहाँ पर जो है हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही रखेंगे, क्योंकि बोनस एक प्रकार का हमारा अर्निंग है। और यहाँ पर फिक्स की जगह पर वेरिएबल रखेंगे, क्योंकि बोनस जो होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट डिस्पेंस लेंगे और इंटर इंटर करके यहाँ पर हम फ्लैट रेट पर करके इंटर कर देंगे, क्योंकि एक प्रकार का बोनस हमारा फ्लैट रेट है। और बोनस हमें मंथ में चाहिए मिलता है, या डे में मिलता है, या वीक में मिलता है। आप जो भी जिसमें मिलता हो आप सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिए। मिलता तो फिलहाल ईयर में है, लेकिन हम लोग जो है मंथ में सेलेक्ट करके इंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो साथियों, हमारे सभी पेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम स्केप बटन प्रेस करके पीछे आते हैं। तो पीछे आ गए हम लोग। और यहाँ पर अब हम पेरोल वाउचर्स टाइप पर इंटर करेंगे। हमें वाउचर्स क्रिएट करने हैं, तो हम लोग इंटर करके आ गए। और यहाँ पर हमें नाम में नाम देना है जिस चीज़ का हमें वाउचर बनाना है। तो हम सैलरी स्लिप का बनाने वाले हैं, तो हम सैलरी स्लिप का नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग सैलरी और स्लिप जो है लिखकर इंटर कर देते हैं, स्लिप। और इंटर इंटर करके यहाँ पर जो है हम लोग पेरोल्स को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। और फिर से इंटर 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 करके यहाँ पर ऑटोमेटिक ही रहेगा। और इंटर करेंगे यहाँ नो, और इंटर 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 करके फिर से इंटर। और यहाँ पर हम नेम में कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हम सैलरी स्लिप ही डाल देते हैं यहाँ पर। और सैलरी स्लिप लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। और यहाँ पर आकर इंड ऑफ लिस्ट, और फिर से इंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पर हम सैलरी पेबल का जो हमने बनाया हुआ था उसे डालकर इंटर कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लिए। और यहाँ पर हमारा जो है वाउचर कंप्लीट हो गया। और इसके बटन प्रेस करके फिर से हम पीछे आ गए। और यहाँ पर हम लोग अब जो है एम्प्लॉयज़ तैयार कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ पर हम लोग इंटर करेंगे और अंदर जाएंगे एम्प्लॉयज़ तैयार करने के लिए। तो इंटर किए। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो आपके कंपनी का एम्प्लॉय है उसका नाम यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। तो नाम में हम लोग नाम डाल देते हैं, जैसे कि हम डाल रहे हैं यहाँ पर अनुज सिंह। तो अनुज, और यहाँ पर हम सिंह, अनुज सिंह का जो है, अनुज सिंह एक हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। और यहाँ पर अंडर में जो है हम अंडर में हम इनका ग्रुप डाल देंगे, जैसे कि हमने बनाया था सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केट डिपार्टमेंट। ये अनुज सिंह जिस डिपार्टमेंट से आते होंगे हम वहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो हम इन्हें डाल देते हैं, मान लीजिए मार्केट डिपार्टमेंट के अनुज सिंह एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमने यहाँ पर मार्केट पर सेलेक्ट करके अब यहाँ पर हम इंटर कर दिए। तो यहाँ पर मार्केट डिपार्टमेंट का होगा। और ये जिस डेट को ज्वाइनिंग किए हैं हमारी कंपनी में, वो डेट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम हमारी डेट वही पड़ी रहने देंगे। और यहाँ पर हम लोग सैलरी डिटेल में यस करेंगे, क्योंकि हमें सैलरी डिटेल ज़रूरी है देनी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इनकी बेसिक सैलरी जो हमने दी थी वो हो जाएगी। और यहाँ पर बोनस बोनस भी हमें देना है इनको, अनुज सिंह को सैलरी में। तो बोनस पर इंटर करेंगे। और बोनस में कितना देना है ये हमें यहाँ पर बताना होता है। तो हम यहाँ पर इनको मान लीजिए दे दिए हैं, इनको बोनस दे देंगे हम। कितना दे दें इनको बोनस? हम दे दें 200 रुपये। चलिए 200 रुपये इनको हम बोनस दे दिए। और यहाँ पर हम डीए, इनको डीए भी देना है हमें। तो डीए पर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में ईएसआई भी देना है। और सभी को 1 बाय 1 हम देते जाएंगे। और ये लीव पर जितने दिन गए हुए हैं छुट्टी लेकर के, वो हमें यहाँ पर दिन जो है मेंशन करने हैं कि कितने दिन के लिए यहाँ कंपनी से गए हैं छुट्टी लेकर के। तो हमें यहाँ पर 5 देना था, हमने यहाँ पर 500 दे दिए। ये इसके लिए हमें सॉरी। और यहाँ पर जो है ओवर टाइम जो हमें कितना देना है, जो जितने घंटे इन्होंने ओवर टाइम हमारी कंपनी में किया है, तो हम इनको दे देते हैं। ये ओवर टाइम किए हैं मान लीजिए 5 दिन, नहीं 5 दिन नहीं, चलिए 300 दिन, ठीक 300 घंटे मतलब आवर में ये आएगा ना। तो ओवर टाइम जो है हमारे
घंटे में आएंगे। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सब दे देंगे जो जो हमें देना, और इंटर करके आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर हम एम्प्लॉय नंबर में जो नंबर होता है कंपनी के द्वारा मिलता है वो हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया TDS 001। और यहाँ पर जो है ये डिजिग्नेशन में ये मैनेजर हैं, तो हम इन्हें मैनेजर डाल देते हैं, मैनेजर लिख देते हैं। और फंक्शन में ये कौन सा काम करते हैं, तो ये भाई साहब जो है मैनेजिंग का काम कर रहे हैं कंपनी में, तो मैनेजिंग। और इंटर करके इनकी जो है हम लोकेशन दे देते हैं, तो इनकी लोकेशन हम डाल देते हैं, मान लीजिए भवानीगढ़। तो भवानीगढ़ हम लोग इंटर करते हैं। और यहाँ पर इनका जो भी जेंडर हो आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फीमेल सेलेक्ट कर लिया, और डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। फिर इनके बाद में ब्लड ग्रुप हम इनका चूज कर लेते हैं जो भी हो। और फादर्स नेम मदर्स नेम में कुछ भी आप डाल सकते हैं, XYZ जो भी हो। तो हम यहाँ पर इनके फादर का नेम कुछ भी डाल देते हैं जो भी हो। और पेरेंट्स नेम में जो भी आप इनको देना चाहते हैं जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। और एड्रेस दे सकते हैं, और हम इनका एड्रेस दे देते हैं, मान लो कुछ भी डाल दो, जो भी एड्रेस हो एम्प्लॉय का आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। तो शाह जो है हमने यहाँ पर इनका एड्रेस दे दिया, और फ़ोन नंबर जो भी हो एम्प्लॉयज़ का आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नंबर दे सकते हैं। और ईमेल एड्रेस जो भी ईमेल आईडी इनकी बनी हो, तो मान लीजिए हम इनकी आईडी एक कोई भी बना के डाल देते हैं इससे। तो चलिए हम लोग इनकी एक आईडी बनाते हैं, और इनकी आईडी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए अनुज और कोई 2 डिजिट, और उसके बाद में @gmail.com। जीमेल के तो हम gmail.com लगा के इंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर जो है इनकी बैंक डिटेल हमें देना है, क्योंकि इनको सैलरी देनी है। तो इनकी बैंक डिटेल में यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर हमें देना है यहाँ पर। तो इनका अकाउंट नंबर जो भी हो, आप जो भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय का बना रहे हो उनका अगर कोई अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर उनका मेंशन कर दीजिए। और IFSC कोड जो कि हमारी पासबुक में होता है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो हम इनका जो है कोई एक IFSC कोड दे देते हैं। और अगर IFSC कोड रॉन्ग कुछ डिजिट कम ज़्यादा हो रहे हैं तो ये वार्न कर देगा हमें। तो चलिए हम डाल कर देखते हैं कुछ भी। ये देखिए जो कि हमारा कुछ डिजिट ऊपर नीचे था, तो इसलिए यहाँ पर वार्न कर रहा है। और अब जो यहाँ पर हम बैंक का नाम जो है वो डाल सकते हैं, जिस बैंक का हम अकाउंट लगाएं, और IFSC कोड। तो हम मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो है ये अकाउंट हमारा स्टेट बैंक का है। तो हम यहाँ पर बैंक का नाम जो है स्टेट बैंक डाल देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने टाइप कर दिया, और अब हमें इंटर करके यहाँ पर बैंक नेम शो हो रहा है चेक करने के लिए। और यहाँ पर हमें इस बैंक की जो ब्रांच होगी जहाँ पर हमारा खाता खुला होगा वो हम डाल देते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं जैसे शिवगढ़ डाल देते हैं, तो शिवगढ़। तो हमने शिवगढ़ जो है ब्रांच का नाम डाल दिया, और इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों कीबोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए टाइम लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इन्हें पैसे किस माध्यम से भेज सकते हैं। तो हम जो है इन्हें ई फंड के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करके यहाँ पर जो है स्टेट बैंक जो है हमारा अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर कुछ भी चेंज वेंज कर सकते हैं। और यहाँ ऑल आइटम्स जो है पर सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। और बेनिफिशियरी कोड जो भी हो आपका वो आप यहाँ पर डालकर इंटर कर दें। तो हम डाल देते हैं और इंटर। और यहाँ पर अब जो है पैन कार्ड नंबर यहाँ पर जो है हमें डालना होता है। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर कोई भी डाल देते हैं जैसे कि, और इंटर बटन प्रेस करते हैं। और ये पैन कार्ड नंबर बोल रहा है कि आपका रॉन्ग है, इसलिए एरर आ रहा है इसमें। तो पैन डिटेल यहाँ पर जो भी देनी है वो सब सही सही देनी होती, इसीलिए। और ये देखिए हमने एक बार बैक स्पेस बटन दबाई और ये कहाँ पर हट गया। चलिए फिर से हम इंटर करके आ गए, और यहाँ पर दे देते हैं इस बार में पैन कार्ड का नंबर।
4। चलिए अब इंटर करते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारा इस बार राइट हो गया और आधार नंबर हमें देना है जो कि 12 डिजिट का होता है। और यहाँ पर अगर आधार नंबर भी में भी एक आधे डिजिट कम है या ज़्यादा हो जाएंगे फिर भी ये एरर बताएगा और आपको वार्न करेगा। तो हमने जो है डाल करके इंटर कर दिया। और अब जो हमें देना है, अब हमें पीएफ देना है। तो पीएफ नंबर हमें जो भी कंपनी की तरफ से मिलता है, जो भी हो आप डाल करके इंटर कर दीजिए। तो हम जो है यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए 100 100 डाल दिए। और अब जो हमें देना है वो पीआर नंबर। तो दोस्तों पीआर नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का होता है और पीआर नंबर कॉम्बिनेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जो उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जो स्वयं को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के अंदर रजिस्टर किया होता है। तो चलिए हम लोग ये भी नंबर डाल देते हैं जो हमें मिलता है जो लोग रजिस्टर करते हैं। तो इनका जो कोई नंबर है अनुज सिंह का, जो कि इन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत जो एनपीएस में रजिस्टर किए हैं। तो यहाँ पर इनका कोई नंबर मान लीजिए हम डाल देते हैं और इंटर कर देंगे। और ईएसआई नंबर यहाँ पे हमें देना है एम्प्लॉय इंश्योरेंस नंबर, जो कि हमने ईएसआई एक वो बनाया था पेहेड्स, तो वही चीज़ है यहाँ पर। उसका नंबर जो है हम यहाँ पर हमें देना है, तो डाल देते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, हमारा एक एम्प्लॉय सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जो है एक एम्प्लॉयज़ और क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का होगा। अनुज सिंह को हमने जो है मार्केट डिपार्टमेंट में रखा था और एक एम्प्लॉय जो है हम सेल्स डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं यहाँ पर, इसका डाल दें सूरज यादव, जो कि हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के होंगे। तो डाल देते हैं सूरज यादव और इंटर बटन प्रेस करेंगे। नाम डालने के बाद में एम्प्लॉय हमारा ये सूरज यादव है और अंडर में जो है हम लोग जो उनके ग्रुप डिफाइन किए थे, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनको हम डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ज्वाइनिंग की जो डेट है वो डाल दें और यहाँ पर सैलरी डिफाइन करने के लिए यस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनकी बेसिक सैलरी जो भी रही हो, आप बेसिक सैलरी, और यहाँ पर बोनस इनको बताना पड़ेगा कि जो है बोनस इनका मंथ में कितना मिलता है। तो बोनस इनका हम डाल देते हैं मान लीजिए 200 रुपये और डीए देना है। अब जो हम डीए दे देते हैं और ईएसआई दे देते हैं, एचआरए भी दे देते हैं। और लीव पर कितने दिन रहे हैं ये, तो लीव पर इनको हम दे देते हैं, कितने दिन दे दें इनको, लीव पर इनको डाल देते हैं हम जैसे और ओवर टाइम में इनको हम 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दे रहे हैं। और पीएफ, इनको पीएफ भी देना। और इसी तरह से हम सब कर लेंगे, बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे कि हमने वो मार्केट डिपार्टमेंट का बनाया था। पर केवल इतना है कि ग्रुप चेंज है, बाकी सेम टू सेम बिल्कुल वही चीज़ें हैं। और चलिए हम इसे जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। तो साथियों हमारे जो है एम्प्लॉयज़ कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम जो है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को मेंटेन करेंगे। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को मेंटेन करने के लिए जो है अब हम एस्केप बटन प्रेस करके पीछे चलते हैं। हम लोग पीछे आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए जो है हमें वाउचर पर जाना है। तो हम लोग इस वाउचर पर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद में यहाँ पर हम F10 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है हमें अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। तो अटेंडेंस पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में यहाँ पर मंथ की लास्ट डेट के लिए हमें डेट यहाँ पर सेट करनी होती है। तो लास्ट मंथ की लास्ट डेट के लिए हमें F2 बटन जो है इंटर करना है। F2 बटन पर इंटर करने के बाद में यहाँ पर हम मंथ की लास्ट डेट को ले लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं 31 और मंथ डाल देते हैं 31/5
2023 और इंटर कर दिए। और अब जो हमें यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर हमें अनुज सिंह जो है इनको सिलेक्ट करना है। तो अनुज सिंह को सिलेक्ट करके हमने इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब इनकी जो है थोड़ी डिटेल हमें देनी पड़ेगी, तो हम इनको डिटेल दे देते हैं। ये जो लीव पर गए थे तो कितने दिन के लिए गए थे, ये हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। इनकी वैल्यू देना है कि इनकी यूनिट क्या है और वैल्यू क्या है। तो यूनिट में हम डाल देते हैं यहाँ पर, वैल्यू हम इनकी डाल देते हैं 300। और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम, यहाँ पर डेज दे रहा है तो हमें वैल्यू में यहाँ पर डेज देने चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 दिन जो है दे देते हैं। यहाँ 300 जो है डेज सेलेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 5 दिन जो है दे करके इंटर करते हैं। और यहाँ फिर से अनुज सिंह पर सेलेक्ट किया और इंटर कर दिए। और यहाँ पर इस बार ओवर टाइम ले रहे हैं, और ओवर टाइम इन्होंने कितना किया है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, 12 घंटे के लिए किए। तो यहाँ पर डालकर इंटर कर दिए। और इस बार जो है हम ले लेंगे सूरज यादव को। तो सूरज यादव की जो है ये लीव कितने दिन पर गए हैं छुट्टी लेकर के कंपनी से, 5 दिन, और इंटर कर दिए। और यहाँ पर फिर से सूरज यादव को लिए, और इन्होंने ओवर टाइम कितने घंटे किए, तो इनकी डाल देते हैं 20 घंटे के लिए इन्होंने ओवर टाइम किया है। और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर इतना काम हो जाने के बाद में हम लोग जो है सैलरी डिटेल देखते हैं, और उसके लिए जो है हम Ctrl+F4 प्रेस करेंगे। तो Ctrl+F4 सैलरी स्लिप के लिए, जो कि हमने अभी वाउचर तैयार किया है सैलरी स्लिप, और यहाँ पर प्रेस किए और सैलरी स्लिप को सिलेक्ट कर लिए। और फिर से एक बार सैलरी स्लिप, और यहाँ पर हम लोग Ctrl+F बटन को प्रेस करेंगे या फिर ऑटो फिल पर क्लिक कर देंगे। तो हम लोग जो है इस साइड में जो ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे या फिर F4। तो हम जो है Ctrl+F4 प्रेस कर दिए हैं, और यहाँ पर हमारा ऑटो फिल का ऑप्शन आ गया है। तो हम इस पर इंटर कर देते हैं। तो ऑटो फिल पर इंटर कर दिए। और यहाँ पर जो हमें लेना है वो यूजर डिफाइन ही लेना है। तो हम यहाँ पर यूजर डिफाइन पर इंटर कर देते हैं। तो हमने जो है यूजर डिफाइन पर इंटर कर दिया। और ये जो डेट्स शो हो रही है यहाँ पर, ये बता रहा है कि 1/5/2023 से 31/5/2023 तक की जो है सैलरी स्लिप हमारी बनेगी। तो इंटर कर देते हैं। और यहाँ पर हम जो है ऑल आइटम्स ले सकते हैं। तो हमने ऑल आइटम्स लिया है। अगर आपको किसी एक एम्प्लॉयज़ का देखना है सैलरी स्लिप, तो आप एक बंदे का जो है ले सकते हैं। जैसे अनुज सिंह को लेना है, अनुज सिंह को ले लो। जो है हम जो है यहाँ पर ऑल आइटम्स पर इंटर करते हैं। और यहाँ पर सॉर्टिंग किस चीज़ से होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के नाम से होनी चाहिए। ये यहाँ पर दे रखा है एम्प्लॉयज़ नंबर जो होता है उससे। तो हम यहाँ पर इंटर कर दिए एक्सेप्ट करके। और यहाँ पर जो है हमें बेसिक सैलरी जो है इनकी अनुज की कितनी है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो इनकी बेसिक सैलरी जो देनी है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो हम इनकी डाल देते हैं बेसिक सैलरी अनुज सिंह की, मान लीजिए हम 42,000 डाल देंगे। तो हम उनकी सैलरी डाल देते हैं, मान लीजिए कितनी डाल दें, हाँ 42,000 जो है हम उनकी सैलरी डाल देते हैं। और इन्होंने जो हमारी कंपनी में खर्च किए हैं, अपनी जेब से जो लगाए हैं, वो पैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इन्होंने हमारी कंपनी में लगाए हैं, मान लीजिए कितने रुपए, इनको डाल देते हैं हम 500 रुपये, मान लीजिए इन्होंने हमारी कंपनी में खर्च किए अपनी जेब से। और अब जो है हम सूरज यादव को ले लेते हैं, और इनकी बेसिक सैलरी हम डाल देते हैं 37,000। तो 37 हम यहाँ पर इनकी सैलरी डाल देते हैं। और इंटर बटन प्रेस करके इन्होंने हमारी कंपनी में अपनी जेब से जो है 200 रुपये खर्च किए। इंटर बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए। और यहाँ पर फिर से हम आ चुके हैं वहीं पर। और यहाँ पर हम एक बार फिर से जो है Ctrl+F बटन प्रेस करेंगे या ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे। तो हम लोग जो है Ctrl+F को प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिर ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पर इस बार जो है हम यूजर डिफाइन नहीं लेंगे, इस बार हम जो है सैलरी पर क्लिक करेंगे। और सैलरी पर कर्सर लाने के बाद में इंटर करने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है हम सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। तो सैलरी सेलेक्ट करके इंटर करना है हमें। तो इंटर कर दिए।
और इंटर करके यहाँ पर अगर आपको डेट जो है चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं डेट। और हम जो यहाँ पर अब ऑल आइटम्स पर ही इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्सन का यानी एक बंदे का देखना है तो देख सकते हैं, हम ऑल पर करके एक्सेप्ट कर लिए। और यहाँ पर सॉर्टिंग नाम से होनी चाहिए या एम्प्लॉय नंबर से होनी चाहिए, वही चीज़ है। फिर से इंटर कर दी और यहाँ पर हमारी सीट तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर इनकी अनुज सिंह की जो है डिटेल देख सकते हैं और सूरज यादव दोनों की डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अब कंपनी में जितने भी बंदे होंगे उन सभी की डिटेल्स जो है यहाँ पर शो होने लगेगी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। हम फिर से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए और यहाँ पर जो है मान लीजिए सैलरी स्लिप की हमें प्रिंट आउट निकालना है या फिर हमें प्रीव्यू देखना है, तो हम इसके बटन प्रेस करके पीछे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाकर के इंटर करते हैं और यहाँ पर जो हम लोग पेरोल्स रिपोर्ट्स पर इंटर करेंगे। तो पेरोल्स रिपोर्ट ये देखिए, हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं और यहाँ पर हमारी पे शीट पर पे स्लिप पर क्लिक करते हैं और यहाँ जिस बंदे की हमें निकालनी है पे स्लिप, वो सैलरी स्लिप, हम उससे उस पर इंटर प्रेस करेंगे। या ऑल आइटम्स पर निकालनी है, सभी की देखनी है एक साथ, तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो हम जो है अनुज सिंह की देखना चाहते हैं तो हमने इंटर कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुज सिंह की पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है कि ये जो हमारे कितने ओवर टाइम इन्होंने कितना किया है और कितने दिन लीव पर रहे हैं और इन्हें कौन कौन से लाभ मिले हैं कंपनी में। तो ये यहाँ पर इनकी पूरी 1 महीने की जो है कुंडली पूरी आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आ रहा है तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इनकी देख सकते हैं जॉइनिंग डेट वगैरह सब बाकायदा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ विधिवत उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है टैली का लास्ट वीडियो था। और मान लीजिए इस स्लिप की हमें प्रिंट आउट निकालना है या प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम लोग जो है यहाँ पर Alt+P बटन को प्रेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और हम लोग यहाँ करंट पर ही इंटर करेंगे और यहाँ से आप लोग प्रिंट जो है निकाल सकते हैं या प्रीव्यू देख सकते हैं। आपको जो भी करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए हम प्रीव्यू पर जो है इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो है प्रिंट प्रीव्यू ये शो होने लगा और यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू कैसा है। और Alt+Z बटन को प्रेस करने से यहाँ पर जूम इन हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पूरी डिटेल अनुज सिंह की। और यहाँ तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल मास्टर क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।